Hello everyone, welcome to Sandhya Science Space. My name is Sandhya Sharma and today we will solve few questions from NEET 2026. So without wasting time, let's start. Although plus 3 oxidation state is most common in lanthanoids, cerium still shows plus 4 oxidation state because जो सीरियम है उसका एटॉमिक नंबर हमारा होता है 58. अगर उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे तो वो क्या आता है जेनॉन 54 4f1 5d1 6s2. अगर सीरियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो जिनॉन 54 4f1 5d0 6s0. तो 4f1 रह जाएगा. अगर वो प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे. तो हमारा 4f ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा. तो हमारी इसके अंदर स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट हो जाएगी, इट्स नियरेस्ट inert gas is reddened. No, it's not. It's xenon. After losing one more electron, it requires 4f14 electron, which is not true. Its atomic number is 61. Again, not true. After losing one more electron, it requires 4f electronic configuration. Yes, बिल्कुल सही बात है. प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ये है उसके बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन और अगर ये लूज़ कर देगा सीरियम प्लस 4 में तो हमारा क्या हो जाएगा, जेनॉन 54 4f0. तो हमारे इसके अंदर 4 स्टेटमेंट सही है. ड्यूरिंग LE टेस्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम. लेजानिया टेस्ट क्या होता है, इसको हम सोडियम फ्यूज़न टेस्ट भी बोलते हैं. सोडियम फ्यूज़न टेस्ट के अंदर क्या करते हैं हम, जो हमारा कोवलेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो, उसको हम इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं बल्कि सोडियम के साथ फ्यूज़ करके. ऐसा इसलिए करते हैं जैसे कुछ सब्सटेंसेस जैसे जिसकी डिटेक्शन करने के लिए हमें जो टेस्ट लगाने हैं वो तभी पॉजिटिव दे पाएंगे जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास होगा. जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है, इन सब की डिटेक्शन के लिए हमें कोवलेंट कंपाउंड को पहले इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोवलेंट से इनऑर्गेनिक फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र करते हैं. द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया इज़. हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताने हैं. मोलर मास हमें दे रखा है, एवोगैड्रो नंबर दे रखा है. अगर हम एक मोल में बात करें, एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे पर मोल, राइट. अगर हमारे पास यूरिया गिवन है तो उसका फॉर्मूला लिख सकते हो NH2C डबल बॉन्ड O NH2. यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे काउंट करोगे, गिवन मास बाय मोलर मास. ये वैल्यू आ गई हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए. अब नंबर, अगर एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स है तो इतने मोल्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है. अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको फॉर्मूले में कितने दिखाई दे रहे हैं, 4. तो आपको जो भी वैल्यू आएगी उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मेटामर्स अमंग द फॉलोइंग. मेटामर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है ऑन द आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप. पहले एग्जांपल देखो, यहाँ पे तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स. सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन यानी ईथर. इसके इस साइड एक कार्बन है, इधर साइड 3, इसके इधर साइड 2, इधर साइड भी 2. तो ये कैसा हो गया, करेक्ट एग्जाम्पल हो गया हमारा मेटामर्स का. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्या है. ये क्या है, एसीटोन है, सॉरी ये क्या है, प्रोपेनॉन है. इसके अंदर क्या है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन, इसके अंदर एल्डिहाइड. तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गया. इसको हम प्रोटोमर्स भी बोलते हैं इस पर्टिकुलर केस को, ठीक है. नेक्स्ट है, ये तो हमारी कौन सी एग्जांपल हो गई, चेन आइसोमर्स की हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. दीज टू फॉर्म डी पाई टी पाई बॉन्ड विद द ट्रांजिशन मेटल्स. बिल्कुल सही बात है. इसके अंदर क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं तो ये बिल्कुल फॉर्मेशन कर सकता है. नाइट्रोजन कैन फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन, बिल्कुल भी नहीं, ये होता ही नहीं है. नाइट्रोजन कैसे डी पाई बॉन्ड बना सकता है, उसके पास तो ऑर्बिटल ही नहीं है, वेकेंट, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ये वाला. नेक्स्ट इज phenolphthalein is used as indicator for the titration of sodium hydroxide solution against standard solution of oxalic acid. oxalic acid का फॉर्मूला होता है ये, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, this is oxalic acid. The color change that is observed at alkaline pH close to the equivalence point during the titration.
इसके अंदर क्या करते हैं हम, बीकर के अंदर जो भी वीक पार्ट होता है उसको लेते हैं, जो कि हमारा ऑक्जेलिक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग जो होता है उसको हम क्या लेते हैं, ऊपर ब्यूरेट के अंदर ले लेते हैं। जब आप इसको टाइट्रेट कराओगे तो हमारा क्या होगा, कलरलेस जो सोल्यूशन था वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, हमें मैच करना है फॉलोइंग को। C2H4 स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। मैच कर दो कौन सा करेक्ट है, ए का 4। सेकेंड इज C2H2, C2H2 कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, राइट। तो इसका हो जाएगा ये वाला। CH4 में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ये वाला हो गया। NH3 के अंदर क्या होगा, एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट अ सर्टेन टेम्परेचर इन केल्विन ड्यूरिंग अ प्रोसेस 500 जूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड वर्क ऑफ 200 इज डन बाय द सिस्टम, देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा U इज इक्वल्स टू U प्लस W। कितनी हीट एब्जॉर्ब की है उसने, 500 जूल, और वर्क डन क्या है, 200। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो हम उसके आगे नेगेटिव साइन लेते हैं, ठीक है। तो वर्क डन के आगे नेगेटिव, 500 माइनस 200, 300 जूल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम एट 273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट फॉर्म। मीथेन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करता है। अच्छा, दिस रिएक्शन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, सो इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। कंपाउंड P gives a red orange PPT with 2,4-DNP reagent. It does not reduce Fehling reagent. अगर रेड ऑरेंज कलर का पीपीटी दे रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि एल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ प्रेजेंट होगा। उसके बाद यह कहता है कि वो रिड्यूस नहीं कर रहा है फेलिंग सोल्यूशन को। अगर वो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकता तो इसका मतलब वो एलिफेटिक एल्डिहाइड तो नहीं है। तो क्या हो सकता है, एरोमेटिक कीटोन हो सकता है या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो सकता है। तो उसके लिए हमने आगे क्या कराया, ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड P गिव्स एन एरोमेटिक प्रोडक्ट। अब एरोमेटिक प्रोडक्ट दे रहा है, राइट। एरोमेटिक कीटोन हो सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो सकता है। दैट प्रोड्यूसेस एफरवेंस ऑन ट्रीटिंग विद एक्वस NaHCO3 कंपाउंड P एंड Q रिस्पेक्टिवली। पहले हमारा जो कंपाउंड P है उसकी हमने DNP के साथ रिएक्शन कराई तो हमारे पास एक रेड ऑरेंज कलर का PPT आया, मतलब उसके अंदर या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। अब उसने फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं किया तो इसका मतलब एलिफेटिक एल्डिहाइड तो नहीं है, तो या तो क्या होगा, एरोमेटिक कीटोन होगा या एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा। आप ड्रॉ करके देखोगे C8H8O को, तो हमारे पास अगर बेंजल्डिहाइड ड्रॉ किया तो 7 कार्बन आ रहे हैं। 7 कार्बन तो है ही नहीं, हमारे पास 8 कार्बन है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या चीज़ की पॉसिबिलिटी हो गई, एसीटोफिनोन की। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आइटम है ना इसमें। उसके बाद उसको ट्रीट कराएंगे अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, बेंजोइक एसिड। यहाँ से अगर इसके साथ ट्रीट कराए क्रोमिक एसिड के साथ, ये करेगा सीवियर ऑक्सीडेशन करेगा, तो उसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप उसको NaHCO3 के साथ ट्रीट कराओगे तो हमारे पास एक एफरवेंस क्रिएट हो गई, विच मीन्स हमारा जो P और Q होगा वो होगा, P होगा ये और Q होगा ये, ठीक है। A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with current 1.5 ampere. टाइम दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड इज गिवन। अब हमें निकालना है उसका मास जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर। मोलर मास दिया हुआ है 63 ग्राम पर मोल। फैराडेज लॉ क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास करंट इनटू टाइम बाय एफ इज फैराडे। ये तो हमें गिवन है कितना, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट मास को हम कैसे निकालते हैं, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर के अंदर हमें क्या देखना पड़ेगा, अगर हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो इसके अंदर हमें क्या लेना पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो इक्विवेलेंट मास क्या हमारा हो जाएगा, मोलर मास कितना है 63/2। इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करो। करंट की वैल्यू हमारे को दे रखी है
टाइम की वैल्यू दे रखी है, फैराडे की वैल्यू हमको पता है, जब आप ये सबसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, विच इज़ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फिथैलिन डाई टेस्ट। ये टेस्ट होता क्या है, इसके अंदर हम कोई भी ऑर्गेनिक सैंपल लेते हैं, उसके अंदर थैलिक एनहाइड्राइड डालेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है ये, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के और उसको हीट करते हैं 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद उसको थोड़ा देर ठंडा होने रहते हैं, ठंडा होने के बाद उसको एक ऐसे बीकर के अंदर डालते हैं जिसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, डाइल्यूट सोल्यूशन डाला हुआ है NaOH का। तो हमारा जो पिंक कलर है विद फिनॉल इज ऑब्जर्व। तो ये फंक्शनल ग्रुप किसके लिए डिटेक्शन के लिए हो जाएगा, ये टेस्ट फिनॉलिक डिटेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA। इसमें क्वेश्चंस के अंदर आपको वो दिए होंगे, पॉइंट्स दिए होंगे, मैं आपको पूरा सब एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप उसमें से कुछ भी जो भी करेक्ट होगा उसको मार्क कर लेना। जो DNA है वो कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा होता है DNA, राइट, ऐसे चलता रहेगा। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर क्या 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। जो RNA है, RNA का फुल फॉर्म क्या होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये कैसे है, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर भी एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, बस थायामीन की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है, यूरेसिल, इसमें क्या रह जाता है, थायामीन। तो इसका करेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा शायद थायामीन के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं कवर करा दूँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।